भाग जा, भाई यहाँ से। तुम्हारी झुकी हुई गर्दनें बता रही हैं कि तुम लोग नाकाम लोग हो। हमने उसका पीछा किया था बॉस, लेकिन वो चकमा देके भाग गया। मैं जानता था। आप लोग जा सकते हैं। मगर बॉस, जाओ। मेरे होते हुए मेरे भैया का बाल विवाह नहीं कोई कर सकता। वर्षा कैसी है? बस डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। भाभी, हिम्मत रखो। पुश पुश, यस यस। आप इसे हाथ पकड़िए प्लीज। यस यस, थोड़ा और पुश करिए। हिम्मत रखिए। यस यस यस। लड़का हुआ है। डॉक्टर, शी इज फेंटिंग। मैं देखती हूँ, आप जरा बच्चे को देखिए। शी इज फाइन। डॉक्टर, आप जरा इन्हें संभालिए, मैं बाहर इन्फॉर्म करके आती हूँ। सुनते हो, लड़का हुआ है और माँ और बेटे दोनों की तबीयत ठीक है। थैंक गॉड। भैया
आप इस लेडी डॉक्टर को उसके क्लिनिक तक पहुंचा दें। मैं भी आया। लेकिन विजय, मैं भी आया भैया। मैं अभी आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जेके साहब आप? जी इंस्पेक्टर साहब। तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरी बीवी किडनैप कर ली गई है। जेके साहब, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, कोई नई खबर सुनाइए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपको पुलिस की मदद चाहिए? आपके मुंह से ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा है जेके साहब, क्योंकि आपकी बीवी को अगवा हुए आज तीसरा या चौथा दिन है और आप आज आ रहे हैं पुलिस की मदद मांगने के लिए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने अभी तक किसी भी थाने में बाकायदा तौर पर FIR दर्ज नहीं करवाया। मैं उसे अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। या फिर हमेशा की तरह आप इस मामले में अभी भी अपने आप को पुलिस से ज्यादा पावरफुल और रिसोर्सफुल समझते हैं जेके साहब? जब आपकी तमाम कोशिशें फेल हो गईं, तब आप पुलिस स्टेशन तशरीफ लाए। आप अपनी दौलत और ताकत के नशे में भूल गए कि आप एक आम इंसान हैं। मिस्टर जेके, सिर्फ एक इंसान कानून और हुकूमत से ज्यादा बढ़कर नहीं होता। देखिए, मुझे आपसे हमदर्दी भी है और खुशी भी कि आखिर आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि आपको यहां पहले ही दिन आना चाहिए था। आपको उसे ढूंढने का अपने तौर पर पूरा हक है, लेकिन पुलिस की मदद लेकर पुलिस की मदद करना यह आपका फर्ज था। आप जो कहना चाहें कह सकते हैं सर, लेकिन सर मैं अब चारों तरफ से मायूस हो गया। तो मैं आपको यह बता दूं कि आपकी FIR न दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ चुकी है। आपकी बीवी को तलाश करके आप तक सही सलामत पहुंचाना यह हमारा फर्ज है और हम अपने फर्ज से गाफिल नहीं हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी आपके कानून के मुजरिम विजय सक्सेना के पास है। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये बात उसने मुझे खुद फोन पर बताई। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि वो मेरी बीवी को कोई नुकसान पहुंचाए, उसे बचा लीजिए प्लीज। उसे उसके चुंगल से बचा लीजिए। मेरी मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है साहब, विजय सक्सेना और उसके भाई के घर पर तो हमने पहले से ही 24 घंटा का पहरा बिठा दिया है। बस आपको एक काम करना होगा, बाहर जाकर रस्मन FIR लिखवा दीजिए और हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी बीवी को जल्द से जल्द सही सलामत आप तक पहुंचा दिया जाए। थैंक यू सर। वापस आ जाओ वर्षा, प्लीज प्लीज कम बैक प्लीज। ओह गॉड, अब बर्दाश्त नहीं होता। हेलो हेलो जी, FIR लिखवाने में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। विजय सक्सेना, कहाँ हो तुम? यहीं हूं, तुम्हारे आसपास। वर्षा कहाँ है? कैसी है वो? एक ही सांस में इतने सवाल करोगे
तो जवाब देने का हौसला नहीं रख पाओगे। मेरी समझ में यह नहीं आता जेके कि सारी उम्र पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला आदमी आज खुद पुलिस के पास मदद मांगने के लिए आया। वाह जेके, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हारे सारे कसपल निकल गए। ऐसा ही समझ लो। मुझे मेरी बीवी चाहिए, किसी भी कीमत पर। इतनी जल्दी भी क्या है जेके? वर्षा को ढूंढने के लिए पुलिस और तुम्हारे आदमियों ने अलग अलग काफी कोशिश की। अब कुछ देर के लिए तुम दोनों मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करो, शायद कामयाबी नसीब हो जाए। नहीं विजय, नहीं। मुझसे वर्षा की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अब मेरी वर्षा मुझे लौटा दो प्लीज, प्लीज लौटा दो। उसके लिए तुम जो कहोगे, जो कीमत मांगोगे, मैं देने को तैयार हूं। तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल सकती है जेके, सिर्फ एक कीमत पर। जल्दी बोलो। मैं हर कीमत देने को तैयार हूं प्लीज। तो फिर ठीक शाम 5 बजे तुम मुझे पाताल टेकड़ी पर मिलो। ठीक 5 बजे, बिल्कुल अकेले और निहत्ते। ठीक है, मैं ठीक 5 बजे पहुंच जाऊंगा। मेरी एक बात और सुन जेके, पुलिस या तुम्हारा कोई भी आदमी अगर दूर दूर तक नजर आया तो नतीजे के जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि ये सौदा सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान हो सकता है। मुझे मंजूर है विजय, मुझे मंजूर है। मैं शाम को 5 बजे तुम्हें बिल्कुल अकेला और निहत्ता मिलूंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा। लो विजय, मैं आ गया हूं अपने वादे के मुताबिक, अकेला और निहत्ता। तो आखिर वो दिन आ ही गया जेके, जिसका मुझे इंतजार था। विजय, विजय प्लीज बता दो मेरी वर्षा कहाँ है, प्लीज। तुम्हारी वर्षा जेके, तुम्हारी पत्नी जहां भी है सही सलामत है। विजय, विजय मेरी वर्षा मुझे वापस कर दो। उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मैं सारी दुनिया की दौलत समेटकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, प्लीज। जेके, अभी तक तुम्हारे दिमाग से यह नशा नहीं उतरा कि दौलत से हर चीज हासिल की जा सकती है। नहीं जेके, दौलत के ढेर से तुम अपनी बीवी को तो हासिल नहीं कर सके, क्योंकि अगर ये मुमकिन होता तो तुम आज मेरे सामने इस तरह भीख नहीं मांग रहे होते। तो फिर बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बेहतर यही होगा जेके, जवाब देने से पहले एक बार सोच लो। सोच कर आया, जो मांगोगे वो दूंगा। तो फिर मुझे मेरी रश्मि वापस चाहिए जेके। वापस दे सकते हो जेके? बोलो, वापस दे सकते हो? वो तो मेरे बस में नहीं, लेकिन हर वो चीज जो मेरे बस में है मैं देने को तैयार हूं। तुम्हारे पास क्या है जेके? क्या है? तुम तो खुद एक भिखारी की तरह मेरे सामने झोली फैलाए खड़े हो। कितनी हैरत की बात है, सारी दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखने वाला
अरबों की दौलत से खेलने वाला, जो कल तक सारी दुनिया पर राज करने के सपने देखता था, वो आज मेरे सामने एक मामूली आदमी के सामने कैसे गिड़गिड़ा। मेरी बात गौर से सुनो जेके। मैंने तुम्हारी बीवी का अगवा इसलिए किया था ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम भी हमारी तरह एक मामूली इंसान हो। तुम्हारे सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा ये दिल सिर्फ अपनों का दर्द महसूस करता है, दूसरों के लिए ये पत्थर बन जाता है। मगर तुम भूल रहे हो जेके कि जब पत्थर पर चोट पड़ती है तो वो भी शोलों की जबान में चीख उठता है। तुम्हारे इसी एहसास को जगाने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को तुमसे इतने दिनों के लिए दूर रखा, वरना वर्षा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। पाशा, वर्षा को बाहर ले आओ। ये रही तुम्हारी बीवी जेके, जिसे मैं सूद के साथ तुम्हें लौटा रहा हूं। मैं चाहता तो इसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन पूछो इसे, जितने दिन भी ये मेरे साथ रही है मेरी छोटी बहन की तरह रही है। जाओ, ले जाओ इसे, क्योंकि तुम्हारी ये झुकी हुई गर्दन इसे लौटाने की कीमत है जिसे आज मैंने वसूल कर ली है। जाओ बहन, अपने पति के साथ जाओ। तुम्हें जितने भी दिन मैंने तुम्हारे पति से जुड़ा रखा है उसका गुनहगार मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जेके, कल मैं अपने आप को कानून के हवाले करने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कानून मुझे मौत की सजा देगा, मैं उसे खुशी से कबूल कर लूंगा, क्योंकि अब रश्मि के बगैर मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता। मगर एक बात का ध्यान रहे, मुझे जिन जुर्मों की सजा दी जाएगी वो जुर्म मैंने नहीं किए, और ये सच्चाई सिर्फ तुम जानते हो, सिर्फ तुम। मेरा बच्चा। मत छुओ मुझे। आज तक मुझे इस बात का गर्व था कि मुझे तुम्हारी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है, लेकिन आज मेरी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। एक ऐसे आदमी की पत्नी जिसकी आत्मा तक मर चुकी है। एक वो आदमी है जिसने अपने घर में अपने जानी दुश्मन की बीवी को भी बहन का प्यार दिया, और एक तुम हो, तुम जेके, जिसने उसकी पत्नी को जान से मार डाला और उसे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला कर दिया। अगर तुम्हारा बच्चा आज इस दुनिया में सही सलामत सांसें ले रहा है तो उसकी वजह भी वो आदमी है जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे लिए डॉक्टर और दवाइयां हर चीज का बंदोबस्त किया। आज के बाद मैं तुम्हारी छत के नीचे रहूंगी जरूर, लेकिन ये बात तो तय है कि ना तो मुझे मेरा पति मिला है और ना तुम्हें तुम्हारी पत्नी। दुनियादारी और दिखावे के लिए और इस बच्चे को पिता का नाम देने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मैं इसे तुम्हारे साए से भी दूर रखूंगी ताकि मैं इसे एक अच्छा और नेक इंसान बना सकूं। तुम विजय सक्सेना के बड़े भाई चंद्र सक्सेना के घर पे अच्छी तरह से नजर रखना, क्योंकि शायद विजय वहां पर आए, ठीक है? और हो सके तो अपने साथ एक दो हवलदार ले जाना। हेलो हेलो शक्ति, मैं बोल रहा हूं। विजय, कहां से बोल रहे हो तुम? तुम इस चक्कर में मत पड़ो शक्ति। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि ठीक 11 बजे कल मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं।
मगर अदालत में। लेकिन मेरी बात, हेलो हेलो, विजय विजय, मेरा पास मेरा भी नसीब आज चमका है ऐसा, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। आ, आ, एक निशाना सही नहीं लगा सके। निशाना तो मैंने सही लगाया था बॉस, मगर उसकी बीवी बीच में आ गई। शराब! तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। एक शेर को जख्मी करके छोड़ दिया है। और जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। तुम अपनी बीवी के नहीं बल्कि मेरी मुंह बोली बेटी के भी कातिल हो। तुम खन्ना साहब के नहीं बल्कि मेरे भी गुनहगार हो। मेरे लाख गुनाह करने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे डाला, और मैं चाहता था कि इस बात का यही अंजाम होने वाला है। शायद आप ये नहीं जानते कि जिस गोली से रश्मि की मौत हुई है, दरअसल वो गोली रश्मि के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चलाई गई थी। मिस्टर विजय सक्सेना, आइए, वेलकम। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? इसे जेके पर हाथ उठाने का अंजाम सिखा दो। गुड लक। विजय सक्सेना, कुछ पल पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं और साथ साथ एक मशवरा भी। जेके से दुश्मनी करने का अंजाम तो तुमने देख लिया, अब जेके से दोस्ती करने के लिए जिंदा रहने का एक मौका और देता हूं। सोच लो, अगर तुम्हारा और मेरा दिमाग मिल जाए और विजय सक्सेना, कुछ पल पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं और साथ साथ एक मशवरा भी। जेके से दुश्मनी करने का अंजाम तो तुमने देख लिया,
बॉस, हाँ, क्या बात है? वो लड़की जूली ग्रैंड रोड के वेटनरी डॉक्टर घोष के यहाँ कल शाम 7 बजे पहुंचने वाली है। 7 बजे? पक्की खबर है? कानों सुनी खबर है बॉस। कल शाम विजय सक्सेना का पीछा करते हुए जब मैं डॉक्टर घोष के यहाँ पहुंचा तो मैंने खुद विजय सक्सेना को कहते सुना कि वो लड़की शाम 7 बजे वहां आएगी और विजय सक्सेना उसका इंतजार करेगा। इस बार तुम्हारा निशाना नहीं चूकना चाहिए। नहीं चुकेगा बॉस। अगर आप कहें तो उस लड़की के साथ साथ विजय सक्सेना को भी लुढ़का देते हैं। नहीं चंदू, नहीं, उसे जिंदा रहने दो। शंकर को तो हम मार ही चुके हैं, अब जूली को भी खत्म कर दो। उसका पीछा करे सर? नहीं पाशा, कोई फायदा नहीं। वो तो बहुत दूर निकल चुके होंगे। पाशा, जो हमारे पास आखिरी सुराग था उसे भी उन लोगों ने खत्म कर दिया। क्या करिए सर? पाशा, मरते मरते जूली हमें स्टार क्लब के बारे में बोलकर गई है। तुम एक काम करो, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो और कार्रवाई में उनका साथ देना। और मैं जाता हूं स्टार क्लब। Got the counters? Thank you. Any problem? No. Okay. Got it all. उनमें से एक आदमी एक पैर से लंगड़ा के चलता था और उसके चेहरे पे कुछ मार्क था। Yes, please. What can I do for you? रीजेंट बार के शूटआउट में तुम्हारे साथ कौन था? क्या? एजेंट बार? शूट आउट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुम्हारी इस एक्टिंग का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। 26 नवंबर की शूटआउट में उस लड़की ने खास तौर से तुम्हें पहचाना था, जिसका तुमने पीछा भी किया था। कौन सी लड़की? कहाँ है वो लड़की? वो भी सामने आ जाएगी। अभी तो मैं तुम्हारे सामने हूं। आखिर आप हैं कौन? सच बोलोगे तो तुम्हारा दोस्त, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी मौत का फरिश्ता। मिस्टर, तुम जो कुछ भी हो चुपचाप सीधी तरह से यहाँ से वापस चले जाओ। तुम नहीं जानते जिस जगह पे खड़े हो इस जगह का नाम है स्टार क्लब और जिस आदमी से बात कर रहे हो उसका नाम है पीटर। यहाँ ज्यादा जवान चलाने वालों की जवानी खींच ली जाती है। और अगर तुमने मुझे अपने साथियों का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा जहां गर्दनें नापी जाती हैं, समझे? पता था वो साथ मेरे साथ। अच्छा वो तुम्हारे शक्ति इसी ने पीछे में पीछा करो शक्ति लड़ना भाग जाएगा।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ठीक है, तुम इन लोग के स्टेटमेंट ले लो। चलो। चलो। जुर्म की संगीनी और तमाम हालात पर नजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम विजय सक्सेना की बेल एप्लीकेशन को नामंजूर करते हुए उन्हें अगली पेशी तक जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। देखो इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, 11 बजने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि कानून से आंख मिचोली खेलने वाला आदमी इतनी जल्दी अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। सर, विजय के बारे में आप जैसा सोचते हैं वैसा वो है नहीं। आपको उसके बारे में अपनी राय बदलनी पड़ेगी और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो अपने आप को कानून के हवाले जरूर करेगा। वो जैसा वाला। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, आपने तो कहा था कि ठीक 11 बजे मिस्टर विजय सक्सेना कोर्ट में आकर अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। जी योर ऑनर, उसने मुझे फोन पर यही कहा था और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने जो कहा है उसे वो पूरा। योर ऑनर, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर। इंस्पेक्टर, मिस्टर विजय सक्सेना को हिरासत में ले लिया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपने दोनों जुर्म कबूल करता हूं। जेल से फरार होकर मैंने ही मिसेस वर्षा को किडनैप किया था। इस वक्त वो खातून कहाँ है जिसको आपने अगवा किया? उसे सही सलामत उसके पति के पास पहुंचा दिया गया है योर ऑनर, और इस बात की तस्दीक आप मिस्टर जेके के यहां फोन करके कर सकते हैं। योर ऑनर, मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस भरी अदालत में मिस्टर विजय सक्सेना ने अपने जेल से फरार होने का जुर्म और जेके की बीवी को अगवा करने का जुर्म कबूल कर लिया है, मगर अभी तक इन्होंने अपने सारे जुर्म कबूल नहीं किए। योर ऑनर, स्टार क्लब के मैनेजर मिस्टर पीटर का कत्ल और केसर बाई के कोठे पर चंदू नाम के आदमी का कत्ल भी इन्होंने किया था, जो कि अभी तक इन्होंने कबूल नहीं किया, क्योंकि मौका वारदात पर से इंस्पेक्टर शक्ति सिंह ने इन्हें खुद अपनी आंखों से भागते हुए देखा था। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर विजय सक्सेना? मिस्टर विजय सक्सेना ने कोई जुर्म नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। आप कौन हैं? मेरा नाम जेके है और मैं इस केस के बारे में इस अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैं कबूल करता हूं कि रीजेंट बार में शूटआउट के नतीजे पर जो 5 खून हुए थे उनमें मेरा ही हाथ था। स्टार क्लब के मैनेजर मिस्टर पीटर और मिस्टर विजय सक्सेना की पत्नी मिसेस लक्ष्मी का कत्ल भी मेरे ही इशारे पर किया गया और उन दोनों का कातिल मरहूम चंदू था, जो केसरबाई के कोठे पर मेरी गोली का निशाना बन गया। इसके अलावा स्मगलिंग और डकैती की सैकड़ों वारदातें भी मेरे ही इशारे पर हुई हैं और इनमें हिस्सा लेने वाले तमाम आदमी मेरे ही लोग थे। ये रही वो डायरी जिनमें उन तमाम लोगों के नाम और पते हैं जो मेरे जुर्मों में मेरे साथी रहे। योर ऑनर,
मैं अपनी तमाम हराम की दौलत इनकम टैक्स वालों के हवाले कराया और अब मैं एक हल्फिया बयान देना चाहता हूँ। मिस्टर विजय सक्सेना ने कोई जुर्म, कोई खून नहीं किया सर। इनकी तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। ये अदालत मिस्टर जेके के इकबाल जुर्म और हरफिया बयान को कबूल करते हुए मिस्टर विजय सक्सेना को पीटर के कत्ल के जुर्म से बाइज्जत बरी करती है, मगर जेल से भागने और जेके के बीवी को अगवा करने के जुर्म में अदालत के बर्खास्त होने तक यहीं खड़ा होने की सजा सुनाती है। मिस्टर जेके को हिरासत में ले लिया जाए और इन पर मुकदमा दायर किया जाए। एक मिनट इंस्पेक्टर। विजय, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने मेरे ज़मीर को झंझोड़ के जगा दिया, जिससे मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने के काबिल हूं। आज तुम एक आदर्श इंसान हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारे बेटे को एक आदर्श इंसान बनाने की कोशिश करूंगी। चलिए मिस्टर जी। जेके, आज मुझे तुम पर गर्व है जेके। वो देखो, तुम्हारा बेटा। पापा। जेके साहब। ये तुम? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? आओ।